नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और मैं इस वक्त एसोचैम की डिबेट में खड़ा हूं, जहां पर मेरे साथ हैं एल.के. झुनझुनवाला साहब। बजट पे चर्चा चल रही है। झुनझुनवाला साहब, आपका यूपी न्यूज़ में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बजट में क्या फाइंड किया आप लोग? हम लोगों ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग चाहते थे वो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हर साल हम लोग चाहते हैं कि हमको कुछ रिबेट मिले, कुछ छूट मिले, वो नहीं था। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सालों सालों तक आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों की सहायता करती रहेगी। जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं वो तो तुरंत लाभ देते हैं, लेकिन जो कैपिटल आइटम्स हैं ये लगातार और कई सालों तक आपको हेल्प करते रहते हैं। तो नेशन बिल्डिंग के लिए ये बजट बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। किरण साहब, आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। जी, मैं एमएसएमई के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि उस सेक्टर से हम लोग सब बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो फोकस गवर्नमेंट ने करना चाहिए था, ये गति शक्ति और जो कैपिटल आउटले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे 35% बढ़ाया है, तो इसका जो पर्कुलेटिव इफेक्ट है, ये 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इससे कनेक्टेड रहती हैं, इस सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, और इसमें ज़्यादातर एमएसएमईज़ का भी जुड़ाव है। तो ये पर्कुलेट करके आखिरी लेवल के एमएसएमई के तबके तक ये लाभ पहुंचेगा, और इसी वजह से एमएसएमई सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में, जो हमेशा 20% की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कम रहा, उसको बढ़ाने की चेष्टा सरकार ने की है। और अगर आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना चाहते हैं तो बिना एमएसएमईज़ के नहीं कर सकते। एमएसएमई के नहीं कर सकते। हमारे साथ अरविंद मोहन साहब भी हैं। मुझे लगता है आप थोड़ा निराश हैं बजट से। हाँ, मेरे लिए बजट बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ऐसे समय में जहाँ कोविड ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह धराशायी कर दिया है, इस समय हेल्थ का रियल टर्म्स में एलोकेशन कम कर देना, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ का रियल टर्म्स में एलोकेशन कम कर देना, रूरल डेवलपमेंट का एलोकेशन कम कर देना, इसका मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आता। हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासतौर पर एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें एम्प्लॉयमेंट 50% घट गया है। रूरल सेक्टर को अगर आप देखें तो 3-3.25 करोड़ लोग तमाम देश भर से अपनी जॉब छोड़कर, खासकर कोविड के बाद से, मतलब आपके कहने का मतलब है कि रोजगार पे इस बजट में कोई खास ध्यान नहीं दिया? रोजगार पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, मेरा मानना है, मेरी जो अपेक्षा थी इस बजट से, मैं अपेक्षा ये कर रहा था कि एक पैराडियम शिफ्ट होगा। जो रिफॉर्म स्टोरी हमने 90 में शुरू की थी, उसको हम एक नई दिशा देंगे, कंप्लीट करने का प्रोसेस देंगे। अभी तक हमारे रिफॉर्म में ह्यूमन फेस नहीं दिखाई पड़ता है, और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स को सही मायने में शुरू करेंगे, जिसमें रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर ये एक बड़ा हिस्सा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज़ें हैं जिस पर आपने बजट घटा दिया। इस दौर में, कोविड काल में, हेल्थ का रियल टर्म्स में लास्ट ईयर आपने कम किया, एब्सोल्यूट टर्म में भी, रियल टर्म में, इस साल भी आपने रियल टर्म्स में कम कर दिया है। मुझे लगता है ये, हम ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रोथ 140 करोड़ लोगों के लिए होनी चाहिए। आज 1% जब ग्रोथ होती है तो 0.01% से भी कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जॉबलेस ग्रोथ की स्टोरी, इस देश को ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए, और इसलिए हमें बेसिक एक शिफ्ट करना चाहिए था। आसान ऑप्शन थे, लो हैंगिंग फ्रूट थे। 2-2.5 लाख करोड़ का खाद्यान्न सालाना सड़ जाता है, आपको उसको प्लग करना था। आपने उस पर ध्यान, इमीडिएट ग्रोथ स्टोरी आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। तो ये निश्चित तौर पे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, लेकिन ये कहना कि ग्रोथ की दिशा यही हो सकती है, हम सिर्फ जो सारी दुनिया कर रही है वही करते रहेंगे। लेकिन हमें ये, फॉर एग्जांपल चाइना का एग्जांपल लीजिए। चाइना ने पहले अपना एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया, तब हम इंडस्ट्री की तरफ आए। यहाँ हमने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म रूरल डेवलपमेंट का किया ही नहीं। तो मुझे लगता है ये एक बजट है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रखता, हमारा इमीडिएट हेल्थ चैलेंज को एड्रेस करने की कैपेसिटी नहीं रखता। एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के समझ से भी है। विनायक नाथ जी भी हमारे साथ हैं। विनायक नाथ जी, समरी में चाहूँगा आपसे इस बजट के बारे में। देखिए, ये बजट एक ऐसा बजट है जिसके अंदर बहुत सी संभावनाएं छूट गई और कुछ संभावनाएं नई पैदा हुई। जैसे स्टार्टअप में नया पैदा हुआ, जैसे कि एग्रीकल्चर में 1-2 जगह उन्होंने संभावनाएं प्लग करी, एक जगह छूट गया, जैसे मेडिकल टूरिज्म। इस वक्त मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा एक लाइन कि 3 T's सारे एम्बेसीज को फॉलो करना है, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड टूरिज्म। उन तीनों के ऊपर किसी में बात नहीं हुई बजट में। तो ये बजट वैसा था कि कई सारे गैप्स जो खुद आइडेंटिफाइड है सरकार के, उनको भी फिल नहीं किया गया।
हाँ, एक स्टार्टअप ऐसा स्पेस है जिसको सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया है, पुश किया है और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसको अब ये मानना शुरू कर दिया कि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है और ये योगदान दे सकता है। इसीलिए उसको पुश मिल रहा है और उसको R&D सपोर्ट मिल रहा है डिफेंस में, नारबार्ड के अंदर में, और उसके साथ ड्रोन शक्ति प्रोग्राम जो नया स्टार्ट किया सरकार ने, उसके अंदर भी मिल रहा है। तो ये ओवरऑल समरी में अगर मैं कहूँ एक लाइन में, स्टार्टअप के लिए एक पहचान बनाने वाला बजट है, लेकिन अभी भी बहुत संभावनाएं बाकी। बहुत संभावनाएं बाकी हैं। हम अब आखिरी सवाल पूछते हैं। संजय गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। संजय साहब, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। चंद शब्दों में आपसे इस बजट पे रिएक्शन चाहता हूँ। देखिए, व्यापारियों के लिए, जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। भारत का व्यापारी इस समय विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से बहुत परेशान है और हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि इस बजट में कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी आएगी, ट्रेडर्स के लिए कोई पॉलिसी आएगी, व्यापारियों के लिए कोई लोन स्कीम आएगी, व्यापारियों के हेल्थ के लिए कोई बात की जाएगी। लेकिन व्यापारी जो समाज सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलता है, इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये थे लोगों के विचार। एसोचैम के जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं, इनका कहना है कि इस बजट में रोजगार के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और ख़ासकर व्यापारी वर्ग के लिए, जो ई कॉमर्स जो रिटेलर हैं, जो ई कॉमर्स वालों प्लेटफॉर्म से परेशान हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। यूपी न्यूज़ के लिए अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।